अंकीय परिपथ लॉजिक गेट कहलाता है। ये इसका डेफिनेशन हुआ। ठीक है, अब जो है लॉजिक गेट कितने प्रकार का होता है, तो ये 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक नॉट गेट होता है, एक और होता है, और गेट होता है, एक एंड गेट होता है, और एक नंद गेट होता है, और नॉर गेट होता है। यही 5 गेट होता है इसको। ठीक है, इन तीनों गेट को मिलाकर सामूहिक रूप से इन तीनों गेट को बोलते हैं मूलभूत गेट। इसका क्या नाम है? मूलभूत गेट। ठीक है, और ये दोनों जो गेट है इसका नाम है सार्वत्रिक गेट। ये हुआ सार्वत्रिक गेट, और ये तीनों गेट का क्या नाम है? मूलभूत गेट। अब जो है ये नॉट गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, एंड क्या होता है, नंद क्या होता है, नॉर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को ध्यान से जानना है कि एन का मतलब जो समझना है, ये ट्रिक है। एन का मतलब हुआ ये गोला। ठीक है, एन का मतलब क्या हुआ? ये गोला। एंड का मतलब जो होता है, एंड का मतलब समझना है जोड़। एन का मतलब क्या समझना है? जोड़। एन का मतलब गोला, एंड का मतलब जोड़, और का मतलब एंड का मतलब ये गुना समझना है। इसको क्या समझना है? गुना। और का मतलब जो समझना है जोड़ समझना है। और हो गया जोड़, एंड हो गया गुना, और कैपिटल एन का मतलब ये शून्य समझना। ये क्या है ये आगे हम जानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है हम इसका फिगर बनाने वाले हैं। पहला है नॉट गेट। कौन सा है? नॉट गेट। नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट का जो फिगर होता है इस तरह का होता है, त्रिभुजाकार। कैसा होगा? त्रिभुजाकार। इसमें जो है इधर वाला इसको बोलते हैं निवेशी। इसको क्या बोलते हैं? निवेशी। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एन है, ये एन है, जिसमें एन रहेगा यहाँ पर जो है ये गोल वाला बना देना है। ये जो गोल है, एन का मतलब क्या हुआ? गोल। तो यहाँ पर गोल बना दिए, तो ये हो गया नॉट गेट, और ये हो गया वाई। ये इसका नॉट गेट का ये चित्र हो गया। ठीक है, नॉट गेट को इस तरह से दिखाया जाता है। क्वेश्चन इस पर पूछता है बिहार बोर्ड में कि नॉट गेट का जो है चित्र कौन सा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें एक आता है बुलियन व्यंजक। इसमें क्या आता है? बुलियन व्यंजक। बुलियन व्यंजक। इसका बुलियन व्यंजक क्या हो गया? इसका मतलब होता है नॉट गेट, इसका मतलब होता है y बराबर a बार। एक चीज़ और इसमें ध्यान देना है, जहाँ n होगा, जहाँ ये n होगा इसमें जो है बार लगा देना है। बुलियन व्यंजक पे क्या लगाना है? n का मतलब क्या लगाना है? बार लगा देना। ये रैकरिंग बोलते हैं इसको। ये जो है रैकरिंग लगा देना है n पर। n जिसमें होगा वहाँ पर ये रैकरिंग को लगा देना है। ठीक है, अगर इसका जो है इसका अगर सत्यता सारणी बोलेगा बनाने, सत्यता सारणी जो बनेगा, ये निवेशी और इधर एक हो गया निर्गत। निवेशी में क्या है? सिर्फ a है। निर्गत में क्या है? y है ना। तो निवेशी में a में जो है, अगर a का मान होगा 0, a का मान 0 होगा, तो यहाँ पर a रखेंगे तो 0 है, तो उसका उल्टा हो जाएगा 1। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1। और अगर a का मान 1 रखेंगे तो इसका उल्टा क्या होगा? 0।
सिर्फ 2 ही अंक इसमें आता है, 0 और 1। अगर ए 0 पर रेकरिंग रहेगा तो ये 1 हो जाएगा, और 1 पर रेकरिंग रहेगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया नॉट गेट। तो सबसे पहले नॉट गेट में जो है ये त्रिभुजाकार बनाना है, और n है तो यहाँ पर गोला दे दिए। ठीक है, अब n है तो यहाँ a पर निवेशी पर रेकरिंग होगा, तो y बराबर a बार हो गया, ये इसका बुलियन व्यंजक कहलाता है। सत्यता सारणी ये हो गया। ठीक है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो इसको कॉपी करो, इसको कॉपी कर लो। हो गया कॉपी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला है और गेट। और गेट, और में देखो, और में n नहीं है तो वो गोला नहीं होगा, रेकरिंग भी नहीं होगा। और का मतलब ये जो है इस तरह का फिगर को समझना है, इस तरह के। यहाँ पर गोला नहीं होगा क्योंकि n यहाँ पर नहीं है, तो ये सीधे खींच दो। और इसमें 2 लकीर होता है, ये निवेशी, 2 निवेशी होता है a और b, और निर्गत होता है y। ठीक है, निवेशी 2 होता है a और b, और निर्गत हो गया y। तो यहाँ पर बुलियन व्यंजक, और का मतलब क्या बताए, और का मतलब y जोड़ समझना है। और का मतलब क्या समझना है, जोड़। तो y बराबर ये जुट जाएगा, a प्लस b होगा। n नहीं है तो रेकरिंग नहीं होगा, n नहीं है तो रेकरिंग नहीं होगा, क्योंकि n का मतलब क्या होता है, रेकरिंग। n का मतलब क्या होता है, रेकरिंग। तो y बराबर क्या हो गया, a प्लस b। ये क्या कहलाएगा, इसका बुलियन व्यंजक। ठीक है, चलो इसका जो है सत्यता सारणी बनाएंगे। सत्यता सारणी, निवेशी और इधर हो गया निर्गत, इधर हो गया निवेशी, इधर हो गया निर्गत। ये हो गया a, और ये हो गया b, और ये हो गया y। अब यहाँ पर देखो, a का मान लेते हैं पहले 0, और a का मान यहाँ भी लेंगे 0, b का मान 0 लेंगे। 0 प्लस 0 0 होगा, तो 0 रख दिए। इसका मान लेंगे 1, इसका मान लेंगे 0, तो 1 प्लस 0 1। इसका मान 0, इसका मान 1, 0 प्लस 1 1, और एक 1 लेंगे, और यहाँ भी 1 लेंगे। तो यहाँ 1 और 1 2 नहीं लिखना है, यहाँ 1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 ही अंक होता है, 1 और 1 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका हो गया सत्यता सारणी। चलो इसको कॉपी करो। कर लिया कॉपी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, तीसरा है एंड गेट। एंड में, एंड गेट, एंड में देखो ये लास्ट में कैसा है, डी है लास्ट में, तो डी लिख दो, पहले बड़ा वाला डी लिख दो। लिख दिए। एन है, नहीं है, नहीं है तो निर्गत वाई हो गया, और इसमें भी निवेशी कितना होगा, 2 होगा। ये हो गया एंड गेट। एंड में लास्ट में जब डी है तो ये डी की तरह बना देना है शेप। ठीक है, और ये निवेशी 2 हो गया, और निर्गत इसमें 1 हो गया। तो यहाँ पर बुलियन व्यंजक, बुलियन व्यंजक, अब बुलियन व्यंजक क्या होगा, एंड गेट है, एंड का मतलब क्या होता है, गुना। इसका मतलब y बराबर जो हो जाएगा a डॉट b।
अब सत्यता सारणी इसका क्या हो जाएगा, निवेशी और ये निर्गत। अब यहाँ पर देखो, अगर ये जीरो रखेंगे, ये भी जीरो, तो ये जीरो होगा। इसको वन रखेंगे, ये जीरो रखेंगे, तो वन गुना जीरो कितना होगा, जीरो होगा। जीरो गुना वन रखेंगे तो कितना होगा, जीरो होगा। वन वन रखेंगे तो वन गुना वन कितना होगा, वन होगा। ये हो गया एंड गेट। ठीक है, चलो कॉपी करो। याद रखने के लिए एंड में जो है डी बनाना है, नॉट में एक ही फिगर होता है, और में जो है यहाँ पर डी में इसको लकीर को खाली इस तरह से कर्व बना देना, हो गया। ठीक है, चलो कॉपी करो, हो गया। आगे बढ़ते हैं। नंद गेट, चौथा है नंद गेट। नंद गेट, नंद गेट में देखो यहाँ पर डी है, डी की तरह बना दो। यहाँ एन है तो यहाँ पर गोल बना दो, और ये लकीर इस तरह से, ये लकीर इस तरह से, ए बी और ये वाई। ठीक है, तो ये हो गया नंद गेट। नंद गेट। अब बुलियन व्यंजक लिखना है। क्या लिखना है, बुलियन व्यंजक। बुलियन व्यंजक क्या होता है, अब y बराबर लिखना है, एंड है, एंड का मतलब क्या होता है, गुना। तो a डॉट b और n है, n का मतलब क्या होता है, रैकरिंग। ठीक है, रैकरिंग। तो सत्यता सारणी इसका क्या हो जाएगा, निवेशी और ये निर्गत, ए बी वाई। अब यहाँ पर देखो जीरो रखेंगे, जीरो रखेंगे तो जीरो गुना जीरो, जीरो होगा, उस पर रेकरिंग है तो वन हो जाएगा। वन गुना जीरो, जीरो होगा, इस पर रेकरिंग है तो वन हो जाएगा। जीरो वन, जीरो होगा तो वन हो जाएगा। वन वन गुना करेंगे वन हो जाएगा, तो उसका रेकरिंग है तो जीरो हो जाएगा। ये सत्यता सारणी हो गया। चलो इसको लिख लो, लिख लो इसको। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। नॉर गेट। नॉर गेट, नॉर गेट क्या होता है, देखो नॉर में और में क्या बोले थे कि डी ना बना करके कर्व बना देना है, कर्व बना दिए और ये इस तरह से हो गया। यहाँ पर दो निवेशी हो गया, ए और बी। अब यहाँ पर एन है, एन का मतलब ये गोल बना देना है और ये हो गया वाई। तो बुलियन व्यंजक क्या होगा, बुलियन व्यंजक वाई का मतलब वाई, और का मतलब क्या होता है, जोड़। तो ए प्लस बी और एन का मतलब होता है रेकरिंग। ठीक है, एन का मतलब रेकरिंग। तो सत्यता सारणी जो है, सत्यता सारणी जो हो जाएगा, निवेशी
निर्गत, ये हो जाएगा A, ये B और ये Y। अब यहाँ पर A रखेंगे 0, ये रखेंगे 0, तो 0 + 0 0 हो जाएगा, और तो ये हो जाएगा 1। ये रखेंगे 0, ये रखेंगे 1, 0 + 1 1 होगा, 1 का 0 हो जाएगा। 1 रखेंगे, 0 रखेंगे, 0 0 1 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। 1 रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 + 1 1 होगा, तो ये हो जाएगा 0। लिख लो इसको। उम्मीद करते हैं कि ये जो है आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर दिक्कत हो तो इसको फिर से देखें, एक बार में याद करने का ज़रूरत नहीं है, इस तरह से याद रखिएगा, तो इसको याद करने का ज़रूरत नहीं है। और बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन इससे रहता ही है। कॉपी कर लो इसको। चलो हो गया, बढ़ते हैं आगे। इसी में आता है एक डी मॉर्गन नियम। डी मॉर्गन नियम बहुत इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के हिसाब से। A + B पर होल रैकरिंग होगा, बार होगा, तो ये हो जाएगा, इसको अलग अलग करेंगे तो A बार डॉट B बार हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन हो गया। अगर A बार प्लस A डॉट B होल बार रहेगा, तो यहाँ डॉट बदल जाएगा प्लस में A और ये B और अलग अलग हो जाएगा ये। अगर जो है A पर डबल रैकरिंग रहेगा तो ये A हो जाएगा। A बार A डॉट A रहेगा तो A हो जाएगा, B डॉट B रहेगा तो B हो जाएगा, A + A रहेगा तो A हो जाएगा, B + B रहेगा तो B हो जाएगा। ये इतना होता है डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, बहुत आसान है। इसको जो है अब इसके आगे जो है इस पर हम कुछ क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में आया हुआ है और मतलब इसके बिहार बोर्ड में आया हुआ है और जो क्वेश्चन इस पर बन सकता है उसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक पहले कॉपी करो। चलो क्वेश्चन को करना है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ये बोल रहा है और गेट का बूलियन व्यंजक, बूलियन व्यंजक पूछ रहा है। तो क्या होगा, और गेट है, और का मतलब क्या होता है, जोड़, A + B बराबर Y होगा। इस पर रैकरिंग नहीं देंगे क्योंकि n नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन नंबर है एंड द्वार का बूलियन व्यंजक। एंड है, एंड का मतलब होता है गुना। ठीक है, बहुत आसान सब है। नोट का क्या हो जाएगा,
नॉट का क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए रेकरिंग, n है तो रेकरिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 4, नॉट हो गया नॉर, NOR, नॉर का क्या हो जाएगा, y बराबर, और है तो a प्लस बी, और का मतलब जोड़, n है तो रेकरिंग। क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन है, बोल रहा है यदि किसी लॉजिक गेट का निर्गम y का मान उसके दोनों निवेशों के गुणन से प्राप्त होता है तो वह कौन सा गेट है। इसका मतलब y जो प्राप्त होता है a डॉट बी, तो एंड गुना का मतलब क्या हो गया, एंड, रेकरिंग नहीं है तो एंड गेट हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी लॉजिक गेट दोनों निवेशों को अवस्था में 0 रहने पर निर्गम 1 प्राप्त होता है, 0 रहने पर निर्गम 1 प्राप्त होता है, देखो यदि किसी लॉजिक गेट में, यदि किसी लॉजिक गेट में दोनों निवेश की अवस्था 0 में रहने पर 1 प्राप्त होता है, तब वह लॉजिक गेट है। देखो दोनों 0 रहने पर y इज इक्वल टू ए प्लस बी होल रेकरिंग, इससे भी आएगा, y इज इक्वल टू ए डॉट बी होल रेकरिंग, इससे भी आएगा, दोनों से होगा। बोल रहा है ना, दोनों निवेशों को अवस्था 0 में रहने पर निर्गम 1 प्राप्त होता है, तो वह कौन सा लॉजिक गेट होगा। ठीक है, इसमें जो है ये किसको दर्शाता है, ये नॉर को दर्शाता है, और ये किसको दर्शाता है, नंद को दर्शाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो है, ऑप्शन में नंद नहीं दिया हुआ है, नॉर दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन में जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एंड, बी ऑप्शन में दिया हुआ है और, सी ऑप्शन में दिया हुआ है नॉट, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है नॉर, तो नॉर हो जाएगा। एंड नंद दिया हुआ नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, ए बी वाई, ये दिया हुआ है वैल्यू, क्या दिया हुआ है, 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0। इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, y बराबर a डॉट बी रेकरिंग दिया हुआ है, और a डॉट बी रेकरिंग किसका होता है, गुना का मतलब एंड,
रेकरिंग का मतलब एन, नंद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंद, ए ऑप्शन। चलो इसको कॉपी करो। कॉपी करो इसको। चलो आगे हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये इस तरह से बना हुआ है, ये है ए और ये है बी, ये इस तरह से आगे है, यहाँ है y। ऑप्शन में दिया हुआ है y बराबर a प्लस बी का होल बार। बी ऑप्शन में दिया हुआ है y बराबर a बार प्लस b बार, y बराबर a बार डॉट ए डॉट बी पर होल बार। डी ऑप्शन में दिया हुआ है y बराबर ए बार डॉट बी बार। चलो देखो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको थोड़ा देर के लिए y डैश मान लें, y डैश नहीं x मान लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर इसका मतलब एंड हुआ, एंड मतलब गुना a गुना b हो गया, ठीक है। और इस पर जो है y का मतलब क्या हो जाएगा, y बराबर x रेकरिंग होता है, तो a डॉट बी पर होल रेकरिंग, a डॉट बी पर होल रेकरिंग। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाँ अगर इसको बोलेगा कि अगला क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा गेट होगा, कौन सा गेट होगा, y बराबर a वेक्टर डॉट एंड होगा, गुना का मतलब एंड और रेकरिंग का मतलब एन, तो नंद गेट हो गया। कौन सा गेट हो गया? नंद गेट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सेम है, इसमें ये कर्व दिया हुआ है और यहाँ पर ये नॉट गेट दिया हुआ है, ये y है, यहाँ a है और ये b है और ये x मान लेते हैं, तो x बराबर यहाँ पर और हुआ तो a प्लस b हो गया, यहाँ पर शून्य नहीं है, और y बराबर x बार हो जाएगा, तो a प्लस b पर होल बार हो गया, होल बार हो गया, तो होल बार हो गया, तो इसका आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ये कौन सा गेट होगा? y बराबर a प्लस बी का रेकरिंग प्लस किस में होता है? और में। रेकरिंग का मतलब n, नॉर गेट, ठीक है। अगला गेट मूल भूत गेट कौन कौन सा है? नॉट और एंड, पहले भी बताए हैं। ये क्वेश्चन ये पूछा हुआ है 2009 में और 2021 में, ठीक है। तो इस तरह का इसमें क्वेश्चन बनता है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको जो है लॉजिक गेट पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।